बैठे हो, जबरदस्ती तो नहीं लाए गए। तो वीर किसी से डरता नहीं, डरता है क्या? तो वीर की पहचान क्या है? वो आगे बढ़ता है और ऐसा रास्ता बनाता है कि लोग उसके पीछे आ जाते हैं। बोलो श्री सतगुरु देव की। हमने यहाँ पे अभी साधु समाज जो आया उन सभी को सुना। आप जो यहाँ पे साधु आए हैं उन सभी का खूब खूब साधुवाद। और यहाँ जितने भी मेरे साधक भाई बहन आए हैं उन सभी को भी खूब खूब साधु। आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमने सुना तो बहुत है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बापू के पास आओ और केवल हमारा सुन के बापू को मानो, नहीं। आप आओ, बापू के पास सुनो, जानो, उसके बाद अपना सिर झुका। यहाँ बिन मांगे मैंने झोलियों को भरते हुए देखा। लोग कहते हैं कि बापूजी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ये तो न्यूज वाले सुना रहे हैं, पर समाज के पास वो नहीं पहुंच रहा है जो मेरे बापू कर रहे हैं। अभी करोल बाग में राखी की पूर्णिमा थी, 18, 19, 20 दिल्ली में राखी पूनम थी। ये मीडिया वालों ने नहीं दिखाया है, ये आम जनता तक नहीं पहुंचा है। आम जनता तक ये पहुंचता है कि बापूजी हेलीकॉप्टर से पहुंचे, बापूजी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि ट्रैफिक जाम होने के कारण से हमारे पूज्य बापूजी मेट्रो में एक आम व्यक्ति की तरह सफर करते हुए सत्संग की स्थली पर पहुंचे। ये क्यों नहीं दिखाया गया? ऐसा नहीं दिखाया जाता है। मैं महिला आश्रम से आई हूँ। बापूजी का अहमदाबाद में एक महिला आश्रम चलता है, छिंदवाड़ा में एक महिला आश्रम चलता है। उस लड़की का नाम नहीं दिखाया जा रहा है, उसे केवल पीड़िता घोषित किया जा रहा है। इतने बड़े संत के ऊपर लांछन लगा के उनका नाम प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके पीछे ना तो श्री है, ना परम पूज्य है, ना बापू है, कुछ भी नहीं, केवल नाम पुकारा जाता है। उस लड़की कहा जाता है कि 17 साल की लड़की पीड़िता के साथ ऐसा हुआ। क्या मानते हैं कि आज के जमाने में 17 साल की लड़की भोली भाली होती? बताइए मुझे। आज के जमाने में 17 साल की लड़की क्या भोली भाली थी? अगर 15 अगस्त को उसके साथ कुछ हुआ, कुटिया में हुआ, तो वो चिल्लाई क्यों नहीं? उसने चिल्लाकर अपनी रक्षा करनी क्यों नहीं चाहिए? क्या बाहर घर वाले नहीं थे? और उसने 16 अगस्त को घर वालों से अच्छे से विदाई दी। ये तो नहीं दिखाया गया। ये कहाँ मीडिया में दिखाया गया? मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है क्या कि बापूजी के द्वारा संचालित महिला आश्रम में बच्चियों के साथ कैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अगर एक पिता ने अपनी बच्ची के सिर के ऊपर हाथ रख दिया तो क्या पिता ने अपनी बेटी का बलात्कार कर दिया? बोलिए। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। अब तालियों की जरूरत नहीं है, अब खड़े होने की जरूरत है। हमने बापू को खूब सुना है, अब हमें सुनाने की जरूरत है। पीड़िता कौन? आप तो संत को पीड़ित कर रहे हैं। और हमारे बापू की दयालुता देखिए, नम्रता देखिए। बापू आज भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो बच्ची किसी के बहकावे में आके बोल रही है। मीडिया को बापूजी ने इतना समय दिया। पहले तो मीडिया कहती है कि बापूजी सामने नहीं आए, और जब बापूजी सामने आए तो फिर मीडिया को जब समय मिला तो मीडिया वो तो सामने लेकर नहीं आया। आज कह रही है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, बापूजी को जेल में डालना चाहिए। हाँ, ऐसा कह रही है। दामिनी केस पर बापूजी के फोटो जलवा दिए गए, लोगों ने जलाए, ऐसा भी हुआ। और आप मुझे बताइए, आप में से बैठा हुआ एक भी व्यक्ति हमारा जो ये राजनीति का घोटाला
राजनीति के राक्षस, उनमें से एक भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता है कि दामिनी केस को अभी तक न्याय मिला है, नहीं मिला है। उस दिन तो सब चिल्ला रहे थे कि दामिनी के नाम पे जोर जोर से हाहाकार मचा रहे थे कि बापूजी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। बापूजी ने जो कहा वो तो दिखाया ही नहीं गया। बापूजी जो कहते हैं वो तो समाज तक पहुंचता ही नहीं है, आम जनता तक तो पहुंच नहीं पाता है, केवल क्लिप्स को मिला के वो पहुंचा दिया जाता है। मैं बापूजी के आश्रम में 16 साल से रह रही हूँ। मैंने नहीं देखा कि मेरे गुरु पिता ने कभी हम में से किसी भी बहन के प्रति अपना भाव रखा हो। वहाँ अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां रहती हैं, 350 बहनें रहते हैं अहमदाबाद के महिला आश्रम में। हम पर बापूजी की क्या कृपा बरसती है तो हम ही जानते हैं, उसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। कभी मीडिया ने आकर ये देखा, कभी माँ बाप जब सो जाते हैं ना, आज की कलयुगी माँ बाप है, उनको ये चिंता नहीं होती है कि बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा। पर यहाँ एक घटित घटना मैं बताती हूँ कि बापूजी की कुटिया में सो रहा उनका शिष्य जो बापूजी की सेवा में था। बापूजी की आधी रात को नींद खुली, 2-2:30 बजे का समय था। बापूजी ने देखा वो कुटिया के बाहर ऐसे ही सो गया है। बापूजी ने पहले पंखा चलाया और अपनी चुन्नी को जो ऊपर बापूजी दुपट्टा पहनते हैं वो उसके शरीर पे ढक दिया कि कहीं मेरे इस बच्चे को मच्छर नहीं काटे। ऐसे गुरु की करुणा को क्या मीडिया दिखाती है? हमारी छोटी छोटी जरूरतों को जितने साल माँ बाप के पास में रही, शायद माँ बाप ने भी वो उन जरूरतों को पूरा नहीं किया, लेकिन बापू ने हमारे लिए क्या किया वो तो हम ही जानते हैं। बापू ने जो किया वो शब्दों में बयान नहीं होगा, वो अनुभव से प्राप्त होगा। जिसको जानना है पहले बापू के दर पे आकर तो देखो, पहले बापू को सुनो तो सही, जानो तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। बापू तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति बच जाए, तो इसमें बापू का कौन सा स्वार्थ है? बताइए मुझे, कोई स्वार्थ है? अगर बापू चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी भ्रष्ट नहीं हो, पहले अंग्रेजों ने हमारे घर में घुसकर व्यापार के बहाने हमें तोड़ डाला, अब अंग्रेज घुसे हैं कोई मोबाइल के बहाने, किसी नेट के बहाने। आज हमारी युवा पीढ़ी कितनी भ्रष्ट हो रही है। आपके जालंधर शहर में ही छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, ये आप भी जानते हैं। बच्चों को जुराब को 5 दिन तक पहनते हैं, ऐसा नशा करने की आदत है, उसे पानी में डालते हैं। आयोडेक्स खाने की आदत है, वो गंदी जुराब का पानी पीने की आदत है। अगर बापू चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जागृत हो जाए, युवा संघ बनाए हैं, महिला मंडल बनाए हैं। अभी थोड़े समय पहले ही यहाँ पे महिला उत्थान शिविर लगा था। उस महिला उत्थान शिविर में एक बच्ची ऐसी आई थी जो लड़के के साथ डेट पर जाना चाहती थी और वो फिक्स करके आई थी। उसने कमरा भी बुक करा लिया था कि इस दिन जाकर लड़के के साथ मुंह काला कर लेगी। लेकिन सत्संग में पहुंचने के बाद बापूजी की केवल तस्वीर देखने मात्र से ही उसका हृदय बदल गया और वो लड़की ने हमेशा हमेशा के लिए उस लड़के को छोड़ दिया। अगर फोटो में ये बात है तो सोचो साक्षात में क्या बात होगी। आग लगी संसार में, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो चल मरता संसार। अगर आज बापूजी हमारे लिए उठ रहे हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? हमने बापू का खूब प्रेम पा लिया है, अब हमारी बारी है अपना प्रेम दिखाने की। कोई हमारे गुरु के प्रति ऐसा लांछन क्यों लगा जाए? हर बारी संत ही क्यों प्रताड़ित है? हर बारी संत ही क्यों मोहरा बने? हर देश की अपनी एक शान है, हमारे भारत की शान हमारे संत हैं और संत को ही धूमिल करके आज अंग्रेज चाहते हैं कि हमारी एक संस्कृति, हमारा मुंह काला हो जाए। जब संत ही नहीं होंगे तो देश में क्या बचेगा? अब उठने की बारी है हमारी। गुरु ने ज्ञान तो हमें बहुत दे दिया, अब जाग जाओ। अब जागने की बारी हमारी है। अपने घरों को छोड़ो और मीडिया को ये कहने का मौका ही नहीं दो कि बापूजी पर ये मेहरबानी क्यों। अरे मेहरबानी तो मीडिया तुम पर हो रही है। बापू हमारे एक बार एक उंगली का इशारा भी कर देंगे ना तो मीडिया नाम की एक चीज भी संसार में नहीं बचेगी। ये तो हमारे गुरुदेव की करुणा है। बापू कहते नहीं नहीं बेटा चुप करके बैठे रहो और शांति का पाठ पढ़ो, क्योंकि शांति दूत बनकर आए हैं। भगवान कृष्ण ने भी बहुत कोशिश की बार बार
उन्होंने सोचा कि महाभारत का युद्ध नहीं हो, शांति दूत बनकर गए थे वो दुर्योधन के पास। आज कलयुग में भी बापू शांति दूत बनकर आए हैं कि शांति से सब काम हो जाए, मंत्र के द्वारा सबको सद्बुद्धि मिल जाए। इसलिए बापू जी कहते हैं कि जो क्यों प्रचार कर रहे हैं उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे, सत्य का मार्ग दिखाए। ये नम्रता नहीं है तो और क्या है? बापू की नम्रता को तो वो सोच रहे हैं कि बापू की कायरता है। संत कभी कायर नहीं होता है। संत कायर होगा तो फिर हमारे देश को कौन संभालेगा? मैं तो कहती हूँ अब वो समय आ गया है कि हमारे संतों को इस देश की बागडोर संभाल लेनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब हम सब डूब जाएंगे अगर संतों ने हमें नहीं संभाला। तो मिलकर एक नारा लगाते हैं और वो नारा क्या होगा? नारा ये होगा, सतगुरु का ही नाम तो रंग लाएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, हर निंदक इस दर पे सर झुकाएगा, आज नहीं तो कल यहाँ पर आएगा। बोलो श्री सतगुरु देव की, बोलो श्री सतगुरु देव की। धर्म की हानि अब हम नहीं सहेंगे, धर्म की हानि अब हम नहीं सहेंगे। मिलकर बोलो तो सही। धर्म की हानि अब हम नहीं सहेंगे, धर्म की हानि अब हम नहीं सहेंगे, संतों का अपमान अब हम नहीं सहेंगे, संतों का अपमान अब हम नहीं सहेंगे। संतों को कुर्बान कर दिया, बहुत संतों को कुर्बान कर दिया, बापू को कुर्बान हम नहीं करेंगे, अब बापू को कुर्बान हम नहीं करेंगे। गुरु नानक देव जी आए, कबीर जी आए, जाने के बाद लोगों ने माना तो क्या माना? जब वो हयात थे तब उन पे लांछन लगाए गए। अब वो मूर्खता हम नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को और दुर्योधन को कहा कि बेटा जाओ एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी ढूंढ कर ला। दुर्योधन को कहा कि जा बेटा एक अच्छा ढूंढ के ला, और युधिष्ठिर से कहा जा बेटा एक बुरा आदमी ढूंढ के ला। और दुर्योधन निकला एक अच्छे आदमी की तलाश में, उसे अच्छा ना मिला और युधिष्ठिर को बुरा ना मिला। ऐसे ही मीडिया वालों बिके पड़े हैं। जो खुद बिका है वो कैसे जानेगा? गुरु के दर पे जो बिकता है वो तो अनमोल हो जाता है। वो कैसे जानेगा? जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, पर तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। पर ये मीडिया वाले नहीं समझने वाले हैं। अब उठो, ऐसे गंदे को प्रचार करने वाले मीडिया वालों का बहिष्कार करोगे। ऐसे चैनल अब हम नहीं देखेंगे, या तो सीधे हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए। बोले खालसा, गुरु जी दी फतेह। आप सब जो भी यहाँ पर आए, आप सबको खूब खूब साधुवाद। आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब तो मैं इतना चाहती हूँ कि वो भी देखो जो मीडिया दिखा नहीं पा रहा है, आकर देखो तो सही बापू का प्यार कैसे हर प्राणी पे, केवल मनुष्य पर ही नहीं, छोटी सी छोटी चींटी पे भी बरसता है। आकर देखो तो सही कि गुरु का प्रेम कैसे झलकता है। अरे मीडिया वालों, जब तुम आते हो बापू की भीड़ में, तुम्हें भी रंग लग जाता है, क्योंकि मेरे जोगी का रंग ही ऐसा है। सतगुरु का ही नाम तो रंग लाएगा, सतगुरु का ही नाम तो रंग लाएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। ओम का नारा बच्चा भी लगाएगा, हर निंदक इस दर पर सर झुकाएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। जाग जाओ मीडिया वालों, जागने की बारी है। नहीं जागे तो कहीं ऐसा ना हो साधुओं को उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए। हरिओम हरिओम। अभी अभी बहन जी बोल रहे थे तो मेरे इस कान से एक हल्की सी आवाज आई कि लोग निंदकों को कहते हैं कि इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी,
लेकिन याद रखो, धर्मराज को पता लग गया इस खबर का कि धरती पर निंदकों के, संत के निंदकों का इतना अपमान कि उनको नरक में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने जमराज को बुलाकर कहा, जमराज जाओ और एक जमराज अप्रूव्ड कॉलोनी बना दो जिसका नाम रखो नरक बिहार, क्योंकि इस धरती पर संतों के निंदक बहुत है, उनकी रहने की व्यवस्था की जाए और उनको खाने में, दोपहर के खाने में उनको दिया जाएगा मेंढक फ्राई करके दिया जाएगा और शाम की चटनी उनको भोजन में खिलाई जाएगी ताकि उनको कुछ ना कुछ इनाम मिल जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। अभी